कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। आरे से एक महिला को जिंदा ही चीर दिया गया, वो इसलिए क्योंकि वो पंडित थी। बीके गंजू को गोलियों से भूनकर उनके जिस्म से निकले हुए रक्त को चावल में मिलाकर उनके परिवार वालों को खिला दिया गया, क्योंकि वे पंडित थे। कृष्णा राजदान को गोलियों से भूनकर घसीटा गया, क्योंकि वे हिंदू थे। एन कौल की चमड़ी जीवित अवस्था में शरीर से उतार दी गई और मरने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि वे कश्मीरी हिंदू थे। लेकिन ये रुदन, ये आवाज़ आज भी जिंदा है, क्योंकि विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे लोग अभी भी भारत में हैं। लेकिन फिर एक पक्ष वो भी है जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, यानी हम मीडिया। आप पूछेंगे कि वो उस समय कहाँ थी? जवाब यही मिलेगा कि उनकी कलम की स्याहियाँ उस नरसंहार से निकले रक्त को छिपाने में खत्म कर दी गई। भोपाल गैस त्रासदी और असम नरसंहार, गोधरा कांड पर हजारों कलम की स्याहियाँ खत्म हो गई, लेकिन गिरजा, जस्टिस नीलकंठ, अमरचंद, एल गंजू, बी गंजू, तेज कृष्ण राजदान समेत हजारों लोगों को दर्दनाक मौत दी गई। उनके लिए कोई बैनर नहीं छपे, किसी ने हिसाब नहीं मांगा। आज हम इस भयावह नरसंहार और उसमें स्थानीय मुसलमानों का कितना हाथ था, उसे अपनी रिसर्च द्वारा प्राप्त तथ्यों के माध्यम से आपको बताएंगे। साल 1986 में अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों को पहली बार मारा गया। घाटी में बिगड़ते हालात को देखकर सारे सरकारी हिंदू कर्मचारी छुट्टी पर चले गए। इनमें से एक गिरजा टीकू भी थी, जिनके साथ हुई बर्बरता को फिल्म में कृष्णा की मां ने रोल अदा किया है। फिर वक्त आया 7 मार्च 1986 का। इस दिन बढ़ते मामलों को देखते हुए गुलाब मोहम्मद की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के गठजोड़ के कारण मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के मोहम्मद यूसुफ ने 1987 के चुनाव में हार के बाद जेल हो जाने पर आतंकवाद का रास्ता चुना और फिर वो बन गया हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन। और सैयद सलाउद्दीन का खास पोलिंग एजेंट था यासीन मलिक, जो JKLF का सरगना बना। और फिर 1988 के आते आते हिंदुओं के खिलाफ कश्मीर छोड़ो या मरो का नारा JKLF नाम का आतंकी संगठन बुलंद करने लगा। मौत के बादल कश्मीरी हिंदुओं के लिए घिरने लगे। कश्मीरी पंडित को मारकर उनके घर के ही सदस्य को जख्मों से निकलने वाले खून को चावल में मिलाकर बच्चे और मां को खिला दिया गया। ये घटना इस फिल्म में कृष्णा के पिता को लेकर बनाई गई है। 14 सितंबर 1989 को भाजपा के अध्यक्ष टीकालाल टपलू को आतंकियों ने मार डाला और फिर मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाने वाले जस्टिस नीलकंठ गंजू को 4 नवंबर 1989 को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। अब कश्मीरी पंडित डरे थे, सहमे थे। मस्जिदों से ये ऐलान हो रहा था कि या तो कश्मीर छोड़कर भाग जाओ या मरो, जिसका नारा था रालिव गालिव या चली। अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। 8 दिसंबर 1989 को जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में उनके गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण JKLF ने कर लिया, तो उस समय की निकम्मी सरकार ने निजी स्वार्थ के कारण आतंकियों के सामने घुटने टेक दिए और JKLF के आतंकियों को रिहा कर दिया गया। और 4 जनवरी 1990 को सच दिखाने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की कलम एक खौफनाक विज्ञापन के लिए कलंकित हो गई। तब जब उर्दू अखबार आफताब में ये विज्ञापन निकला कि कश्मीरी हिंदू यहाँ से चले जाएं, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। महिलाओं, बच्चों के लिए ऐसी धमकियाँ आज तक किसी अखबार ने नहीं छापी थी। फिर 19 जनवरी आते आते फारूक अब्दुल्ला ने अपने पद को छोड़ दिया और इंग्लैंड भाग गए। लेकिन कश्मीर पंडित अभी अपना आशियाना छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन आतंकियों द्वारा स्थानीय मुसलमानों के सहयोग से मस्जिद में फतवे जारी होते, किसी की खोपड़ी में लोहे की राड ठोक दी जाती
तो किसी की आंखें निकाल ली जाती, किसी के दोनों गाल चाकुओं से चमड़ी सहित छील दिए जाते और किसी पंडित के तिलक लगाने वाले ललाट को चाकू से उखाड़ दिया जाता था। और फिर 19 जनवरी 1990 की उस काली रात में सभी कश्मीरी पंडित अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर हो गए और अपने उस आंगन को छोड़ दिया जहां बचपन बीता, उन गलियों को छोड़ दिया जहां जवानी बीती। कश्मीर में आतंकवाद के खौफनाक आतंकी गठजोड़ ने कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से बेघर कर दिया। लेकिन आज ये आवाज़ बुलंद कर दी है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। आज सिनेमा के माध्यम से यह फिल्म लोगों तक उस खौफनाक मंजर की कुछ स्मृतियां दिखा रही है जिसे ज़रूरत थी दिखाने की। आप देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।